जय हिंद दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में एमए और एमएससी आवेदन के लिए। इस वीडियो में आप सीखेंगे, जानेंगे कि एमए एमएससी का जो एग्जाम फॉर्म अभी फिलहाल 2025 से 2027 का जो सेशन है उसके लिए और 2024 से 2026 का जो सेशन है उसके लिए ये एग्जाम फॉर्म सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें वैसे कैंडिडेट जो फेल हो चुके हैं या जिनका पेपर बैक रह गया है या आप फेल कभी नहीं हुए हैं, फ्रेश कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप रेडी होंगे फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, चलते हैं गूगल की ओर जहाँ से हम फॉर्म भरेंगे। तो दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं जो सूचना निकला है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के द्वारा। तो यहाँ हम देख लेते हैं पीजी जो रेगुलर और वोकेशनल है, पीजी सेमेस्टर 2 का जो सेशन है 2025 से 27 और नीचे दिया हुआ है सेमेस्टर 4 जिसमें 2024 से 26 की ओर बताया गया है। इसमें देख लेते हैं जो एग्जाम फॉर्म जो भरने की जो तिथि बताई गई है वो 22/4/2026 से लेकर 22/4/2028 के बीच बताई गई है। ठीक है, इसका जो लास्ट डेट बताया गया है 28/4/2026 तक बताया गया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट जितने भी जितने भी छात्रगण हैं जो फॉर्म अपना फिल कर रहे हैं वो अपना फॉर्म ये 28 तारीख से पहले ही फिल कर लेंगे, क्योंकि साइट का प्रॉब्लम इशू रहता है जिसकी वजह से कभी कभी चालान फंस भी सकता है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखेंगे कि एग्जाम फॉर्म जो है 22 तारीख से स्टार्ट हुआ है और 28 तारीख से पहले आपको फिल कर ले लेंगे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं जो पीजी पीजी का जो रेगुलर स्टूडेंट है सेमेस्टर 2 के लिए, इसमें देखते हैं जो जनरल कैटेगरी बीसी बीसी 2 का जो कैटेगरी है और जनरल कैटेगरी है उनके लिए 900 का चालान कट रहा है। वही BC1 SC और ST के लिए 700 का चालान कट रहा है। ठीक है, अपनी सुविधा अनुसार पेमेंट कर लेंगे और वो जो साइबर वाला भैया रहेंगे वो अगर करेंगे तो उसके बदले कुछ चार्ज करेंगे, 10 50 50 60 रुपया तक करेंगे। फिर उनको ये पैसे दे के आपका फॉर्म वहाँ से फिल हो जाएगा, आप फिल करा सकते हैं। या अगर आप खुद भरना चाहते हैं खुद भी भर सकते हैं, उसका प्रोसेस मैं आगे बताऊंगा। तब तक हम देख लेते हैं कि किसको कितना फीस लग रहा है। ठीक है, वहीं देख लेते हैं जो पीजी का जो वोकेशनल का है सेमेस्टर 2 का जनरल और बीसी कैटेगरी का उसको 1520 रुपया लग रहा है। वहीं BC1 SC ST कैटेगरी के लिए 940 रुपया। अब देखते हैं सेमेस्टर 4 की ओर। इसमें सेमेस्टर 4 जब आप करते हैं तो उसमें 2-3 सर्टिफिकेट मिलते हैं। एक मिलते हैं मार्कशीट का, प्रोविजनल का और डिग्री का। इन सबों को 150 रुपया, 250 रुपया और 900 रुपया एग्जाम फीस, इन सारे मिलाकर टोटल हो जाता है 900 रुपया। ठीक, उसके बाद हम देख सकते हैं 900 रुपया ये हो जाता है। और यहाँ देख लेते हैं कि जो जनरल और बीसी कैटेगरी का है उनको 900 रुपया ये लगेगा और 1800 रुपया ये लगेगा। तो टोटल मिलाकर देख सकते हैं कि कुछ और भी कंसेशंस रहते हैं। 900 रुपया 900 रुपया ये जो है इसमें जो आपको मार्कशीट का फीस, प्रोविजनल का फीस और डिग्रीज का फीस, इन सारे को मिलाकर आपका हो जाएगा 900 रुपया ऊपर वाला और 900 रुपया ये वाला एग्जाम कैटेगरी के। तो टोटल हो जाएगा 1800। इसी प्रकार से SC ST इनका हो जाएगा 1600 रुपया। वही आगे की ओर हम देखते हैं वोकेशनल वाला, तो इसको भी मार्कशीट का और प्रोविजनल का और डिग्री का, इन तीनों को मिलाकर 500 रुपया होगा। 500 रुपया होने के बाद वही हम देख लेते हैं पीजी का जो वोकेशनल सेमेस्टर 4 का जो स्टूडेंट है उनके लिए मार्कशीट का 150 रुपया, प्रोविजनल सर्टिफिकेट का 250 रुपया और डिग्री फीस 500 रुपया। इसका जो टोटल हो जाता है उसमें ये जो है एग्जाम फीस 1500 रुपया और ये जो कॉलम ए में जो दिया गया है मार्कशीट और प्रोविजनल और डिग्री, इन सभी फीसों को मिलाकर कॉलम बी और कॉलम ए को मिलाकर आपको टोटल हो जाएगा 2420 रुपया। वही SC कैंडिडेट जो है उनको हो जाएगा 940 रुपया। और कॉलम ए में जो दिया हुआ है ये
150, 250 और 500, टोटल मिलाकर 1840 एससी कैंडिडेट के लिए। और जो जनरल ओबीसी 2 का है उसको 2420 रुपया। इस तरीके से आपका फीस लगेगा, आप नोटिस को देख सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले गूगल क्रोमो खोलेंगे, उसमें लिखेंगे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं PPUPOonline.in, इस तरीके से लिखेंगे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस तरीके से लिखने के बाद जब आप सर्च करेंगे तो ऐसा वाला डिक्लेरेशन आएगा। इसमें देखिए बताया जा रहा है कि फोटो आप साफ साफ फेस अच्छा दिखना चाहिए, क्योंकि ये जो फोटो है साफ सुथरा होना चाहिए सफेद बैकग्राउंड में। ठीक है, फोटो थोड़ा अच्छा क्वालिटी का डालेंगे क्योंकि वो एडमिट कार्ड में आ जाएगा। जब आप सर्च मारिएगा तो इस तरह से आएगा और इसको आपको एग्री कर देना है। ठीक है, यहाँ पर जब आप स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पर एग्जाम फॉर्म सेशन में सेमेस्टर 6 आ रहा है। इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ऐसा आ रहा है, सर्वर का इशू है। ये एग्जामिनेशन फॉर्म का कॉर्नर है। ठीक ना, यहाँ पर थोड़ा सा अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन इसी के अंदर सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 का फॉर्म दिखेगा। तो यहाँ क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद इस तरीके से खुलेगा। उसके बाद आपको देख लेना है। ठीक ना, यहाँ मान लीजिए हम देते हैं पीजी रेगुलर वाला। इसी प्रकार से रेगुलर, प्रमोटेड या इवेन, जो भी आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसको आपको करना है। तो हम देख लेते हैं ये वाला रेगुलर वाला। यहाँ आपको पूछा जाता है कि सेमेस्टर 1 है या 4 है, या एमएससी का सेमेस्टर 2 है या 4 है एमएससी का, या एमकॉम का सेमेस्टर 2 है या एमकॉम का सेमेस्टर 4 है। इस तरीके से आपको चुनना है। ठीक, चुनने के बाद यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर एडमिट कार्ड में आपको देख लेना है। इस तरीके से आएगा, कोई भी भर लेना है। भरने के बाद आपको यहाँ पर फादर नेम डालना पड़ेगा। सबसे आसान होगा, आप यहाँ रोल नंबर चुनने के बाद यहाँ रोल नंबर फिल करेंगे, फिर यहाँ पर फादर नेम लिखेंगे। ठीक, कैप्चर जैसे लिखा हुआ वैसा ही लिखना है और यहाँ पर सर्च करना है। सर्च आप जैसे ही करेंगे तो मेन विंडो खुल जाएगा एग्जाम फॉर्म का। उस फॉर्म में आपको आधार कार्ड, एबीसी कार्ड, ईमेल आईडी, फोटो, साइन, इन सारी चीजों को आपके पास होनी चाहिए। आधार कार्ड, फोटो, साइन, एबीसी कार्ड। अब क्लास में जो आप नाम लिखाए हैं सेमेस्टर 2 में या सेमेस्टर 4 में, उसका एडमिशन स्लिप, वही स्लिप से आपको वहां पर एबीसी नंबर में एबीसी नंबर भरना है, आधार में आधार, ईमेल में ईमेल, फोटो में फोटो, और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट। फॉर्म भरने के बाद आप उन्हें एक बार दोबारा चेक कर लेंगे कि किस तरीके से हुआ है। चेक करने के बाद जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाएं तभी आप फॉर्म को सबमिट करें। फॉर्म में जब आप सब्जेक्ट चॉइस करिएगा तो उसी के बगल में ऑप्शनल वाला भी आता है, तो आप सर से पूछ लें या फिर अपना साथी से पूछ लें कि कौन सा विषय को वहां पर सबों ने भरा है। उसी विषय के अनुसार आप भी अपने फॉर्म को भरेंगे और लास्ट में सबमिट करके प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद एक प्रिंट आप खुद रखेंगे और एक प्रिंट आप अपने यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जमा करेंगे। तो मुझे आशा है कि आप समझ चुके होंगे। मैं फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अब तक के सेशन से जुड़े रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद मेरे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।